हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का न्यू चैप्टर नवैक धारणीय अध्याय 7 नंबर चैप्टर है। और इस वाले चैप्टर में से मान के चलो आप लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अपने अष्टांग में पढ़ा था और यहाँ पर भी आपका पढ़ा है, तो सेम टू सेम वही चीज़ है, थोड़ा बहुत की डिफरेंस है। बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं यूट्यूब पे तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। BMS मेडको नाम से ऐप आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, बाकी जो हमारे iOS यूज़र हैं वो क्लास प्लस को डाउनलोड करके हमारा जो कोड है वो RG कोड KPCRZ भी डाल देंगे तो वहाँ पर भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो देखो, सबसे पहले हमारा इसमें बताया हुआ है वेगों के बारे में। ठीक है, वेग हमारे क्या होते हैं, देखो आचार्यों के अनुसार क्या होता है कि उन्होंने बोला है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे फ्लो होते हैं जिनको हमें नहीं रोकना चाहिए। ठीक है, या फिर हमारी बॉडी से रिलेटेड जितने भी फ्लो हैं उनको अगर आप रोकोगे तो उनसे व्याधियाँ उत्पन्न होंगी। अब ऐसे हमारे जो अधारणीय वेग है, मतलब उनको हमें धारण नहीं करना चाहिए, अधारणीय। ठीक है, धारणीय मतलब धारण करना, आ लग गया यानी कि नहीं। तो ऐसे वेग जिनको बॉडी में धारण नहीं करना चाहिए वो हमारा क्या कहलाता है, अधारणीय वेग। और ये कई सारे निदान हैं, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कारण हैं जो कि बहुत सारी व्याधियों को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। ठीक है, इसमें देखो पहले में पढ़ोगे आप, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब आप हित कर आहार व्यवहार करोगे, ठीक है, ये रहा यहाँ पर, हित कर आहार व्यवहार करोगे तो पाचन भी सही से होगा। ठीक है, जो सार भाग या रस भाग, हमारे पिट्ठ और भाग सार भाग अलग अलग हो जाएंगे और हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहेगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि यदि इन मलमूत्र आदि वेगों को रोक लिया जाए तो अगर आप अच्छा आहार व्यवहार भी करोगे तब भी वो क्या होगा, स्वास्थ्य उत्तम नहीं रह सकता। अतः वेगों को रोकने से होने वाली हानियाँ और उनकी चिकित्सा बताई गई है इस चैप्टर में। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अधारणीय वेग। तो देखो ये श्लोक आपको दिख रहा है, ये आपको लर्न करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट श्लोक है और अपना अष्टांग हृदय कर रखा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये लिखा हुआ है, वेकांत धारेत वात्र विमूत शव त्रट शुदाम निद्रा कास श्रम स्वाजम्बा अश्रु छर्दी रेतिसा। ठीक है, ये हमारा अष्टांग संग्रह का सूत्र है। ठीक है, सूत्र स्थान है का श्लोक है। तो देखो अगर आपको ये याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये आपको याद करना है, साथ में आपको ये वाला श्लोक जो है आचार्य का याद करना है। ना वेगान धार्यति मातान मूत्र पुरुषो ना ऋतसो ना वातस्य ना चर्छा छब थोर्ण्य च ना उदरस्य ना जम्बाया ना वेगान श्रुति अति पिपास्यो ना वाष्पस्य ना निद्राया ना निश्वासस्य श्रमेण चा। तो यहाँ पर नाम बता रखे हैं। सबसे पहले हमारा मूत्र है, पुरुष है, रेतस यानी कि शुक्र। ठीक है, तो मूत्र हो गया, पुरुष हो गया, शुक्र हो गया, वात यहाँ पर हमारी अपान वायु, हमारा दिन भवन आ जाता है, शब्दु यानी हमारा शीख, उद्गार यानी डकार, जरम्वा यानी जमाई, शुद्ध यानी भूख, पिपासा यानी प्यास, बास यानी आंसू, निद्रा और परिश्रम। ये हमारे 13 प्रकार के जो वेग हैं इनका हमें धारण नहीं करना चाहिए, यहाँ पर बताया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे ये वेग बताए हुए हैं। अब देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे जो कुछ आपको डिफरेंस अगर देखना है, ठीक है, तो आचार्य चरक हैं, उन्होंने कास की जगह हमारा क्या माना हुआ है, उद्गार माना है। ठीक है, कास वेग की जगह उन्होंने उद्गार माना हुआ है, बाकी के जो ऑल हैं वो हमारे सेम है। अगर आपको ये वाला श्लोक याद है अष्टांग हृदय का, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला याद कर भी सकते हो, आप नहीं कर सकते हो, पर जिनको एक भी याद नहीं है वो उनकी कोशिश रखना कि अधारणीय वेग का जो चरक का श्लोक है वो याद रखें। ठीक है, तो चलो भाई सबके बारे में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मूत्र वेग की। ठीक है, अगर आप इसको रोकते हैं तो क्या क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हमारा है बस्ती और लिंग में सूल, यानी कि आपका इंग्वाइन रीजन और पेनिस में पेन होगा, मूत्रकृक्ष यानी कि मूत्र का कष्ट से आना, सिर में वेदना हेडेच होगा, और विनाम, ये इंपॉर्टेंट इसका लक्षण है कि हमारा जो बॉडी है वो कैसे झुक जाएगी। ठीक है, इसके अलावा वंक्षण प्रदेश में आना यानी कि स्वेलिंग पेन इन एब्डोमिनल लोअर पेन, या फिर डिस्टेंडेड ब्लेडर के भी यहाँ पर लक्षण देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो देख लो भाई कितना खतरनाक हो सकता है मूत्र वेग को रोकना। कभी बहुत सारे लोग होते हैं, जेंट्स, लेडीज़, लड़कियाँ, वो श्रम के बारे में रोक देती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जितना हो सके जल्दी से जल्दी हमें जो है
टॉयलेट को करना चाहिए। ठीक है, इमरजेंसी की बात अलग है, बट जानबूझकर नहीं रोकना चाहिए। अब देखो इसमें चिकित्सा हमारी क्या बताई हुई है कि भाई अगर रोक लेते हैं तो कोई कोई चिकित्सा यहाँ पर दी जा रही है। सूजन करवा सकते हैं, अवगाहन करवा सकते हैं यानी कि टब बाथिंग, अभ्यंग करवा सकते हैं मसाज, और घी का अपपीड़क। इसके अलावा जो है अनुवासन, निरू और उत्तर बस्ती, तीनों की तीनों हम जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे अभी चार्ट आने वाला है उसको देखेंगे, पर पहले हमें एक बार पता होना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चार्ट बना मिलके यहाँ रेफरेंस में देखने को मिल जाती हैं। सेकंड है हमारा पुरुष रोकने से क्या क्या आपको रोग देखने को मिलेंगे, तो पकवाशा और सिर में वेदना, अपान वायु और मल का रुक जाना, पिंडलियों में ऐंठन और पेट में आधमान, ये लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। मेन यहाँ पर इसका लक्षण हमारा क्या है, पिंडलियों में ऐंठन, पिंड को उद्देश्य द्यमान आधमान। ठीक है, यानी कि पिंडलियों में ऐंठन और पेट में आधमान आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखो कुछ इसका रेफरेंस दे रखा है नीचे कि हमारा जो पुरुष है, ठीक है, वो अपान वायु, जो मतलब पुरुष का परिवर्तक यानी पुरुष का आना वो हमारा अपान वायु से ही होता है। ठीक है, अब जब उस वेग को धारण करोगे आप तो अपान वायु हो जाएगी दूसरी वहाँ पर। ठीक है, जिससे हमारा क्या नाड़ी चक्र विकृत हो जाता है। मैं जस्ट आपको रीड आउट करके बता रहा हूँ। ठीक है, आपको इसको याद नहीं रखना है। ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा, वायु का प्रतिलोमन होगा और पुरुष पुनः, ठीक है, बड़ी आंत में चला जाएगा। फिर वहाँ बड़ी आंत में क्या होगा, उसका जो अवशिष्ट जल के अंश है उसका शोषण हो जाएगा और फिर ऐसा क्या होगा, वो हमारा पूरा शुष्क हो जाता है मल। ठीक है, उसकी त्याग की प्रवृत्ति नहीं होगी। अब उसी बात एकदम ड्राई हो चुका तो कैसे पैसेज में फ्लो करेगा। ठीक है, उसके लिए कुछ इसने अंश होना चाहिए, वो है नहीं, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी वो सब कुछ जलीय अंश का शोषण हो चुका है। ठीक है, वो बोले कि मलाशय और आधा से मल में गैसों की उत्पत्ति होकर उदर में आटोप और शूल जैसे लक्षण पैदा करती है। ठीक है, अधो मार्ग में पूर्णतः अवरोध होने के कारण वायु प्रतिलोम गति से ऊर्ध्वमार्ग द्वारा डकारों के रूप में निकलती है, तो डकारें भी इसमें बहुत ज़्यादा आती हैं। मलाशय के सामने की ओर मूत्राशय भी स्थित रहता है, अतः जब मलाशय कुपित होता है तो इस चक्कर में जो मूत्राशय है उससे भी हमें जो है उसके साथ के जो ऑर्गन वगैरह में प्रॉब्लम आती है। सिस्ट में भी वहाँ पर पीड़ा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें दे रखा है विमर्श में। इसके बाद हमारा आता है इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे हम, तो स्वेदन, अभ्यंग, अवगाहन, ये हमने ऊपर भी पढ़े थे। ठीक है, मेन हमारा क्या है, गोदाम भर्ती रखना, इसके बाद बस्तीक्रम ऊपर ही पढ़ा देना, प्रमाथी, अन्नपान। ठीक है, इससे हमारा मरीच, बसा, जो हमारे कटु है वो मल को अलग करने वाले होते हैं द्रव, वो हमारे प्रमाथी द्रव कहलाते हैं। लिखा हुआ ना यहाँ पे, प्रमाथी अन्नपान हमारा क्या होता है, जो स्रोतों से मल को अलग करे, जैसे हमारा मरीच हो गया, बचा हो गया, ये इसके अंदर आते हैं।